स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो शुरुआत करते हैं आज का हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आई होप आपने पेपर पढ़ लिया होगा, दोनों एडिटोरियल आपने पढ़ लिए होंगे, वोकैब भी आपने कर ही लिया होगा। मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, मैंने सुबह आपको मैसेज भी डाला था कि आज की वोकैब काफ़ी देर हो जाएगी, पर इतनी देर हो जाएगी ऐसा। चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। पहला हमारा वर्ड है आज का लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज हुआ है वर्ड। लॉपसाइडेड का मतलब होता है हम सिर्फ एक ही पहलू के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी स्थिति के एक ही पहलू पे दृष्टि डाल रहे हैं। एक तरफा एक पक्षीय होना, असंतुलित होना किसी चीज का, उसे बोला जाएगा लॉपसाइडेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अनइवन, अनइक्वल, अनबैलेंस्ड और एसलेंट। एंटोनिम्स है लेवल, बैलेंस्ड, स्ट्रेट और काम। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हिज सूट हैड शोल्डर्स दैट मेड हिम लुक लॉपसाइडेड। किसी व्यक्ति के सूट की बात की जा रही है, जो उसका सूट था उसमें शोल्डर्स उसके थोड़े उभरे हुए थे, कंधे उस सूट के, जिसके कारण कि वो झुका हुआ सा एक तरफा वो दिखाई दे रहा था, एक तरफा वो लग रहा था, उसकी जो अपीयरेंस थी व्यक्ति की। अगला हमारा शब्द है एमिनेंट। एमिनेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। एमिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो कि जल्दी ही घटने वाली हो, शीघ्र ही कोई घटना घटित होने वाली हो, उसे बोला जाता है एमिनेंट। और खास तौर पे वो ऐसी घटना हो जो कि अनप्लेजेंट हो, अप्रिय घटना हो, तो उसे बोला जाता है एमिनेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इम्पेंडिंग, कमिंग, अप्रोचिंग और फोर्थ कमिंग। एंटोनिम्स है डिस्टेंट, फेंट, डाउटफुल और फार ऑफ। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर अपीयर्ड नो इमिनेंट डेंजर। इस तरह की बात की गई है कि किसी भी तरह के खतरे की संभावना, अप्रिय घटना के घटित होने की संभावना जो है वो नहीं लग रही है। अगला हमारा शब्द है मीरियड। मीरियड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। मीरियड का मतलब होता है किसी भी चीज का बहुत बड़ी मात्रा में होना, अनगिनत, असंख्य या बेशुमार होना किसी चीज का, जिसकी हम गिनती ही ना कर सके, उसे बोला जाता है मीरियड। सिनोनिम से काउंटलेस, इन्यूमरेबल, इनफाइनाइट और न्यूमरस। एंटोनिम से लिमिटेड, कैलकुलेबल, सोल और लिटिल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं myriads of kites filled sky in उड़ीसा's कोणार्क on मकर संक्रांति। कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर कोणार्क जो टेम्पल है उड़ीसा का, वहाँ पे बहुत सारे असंख्य मात्रा में आप काइट्स जो है उड़ते हुए देख सकते हैं, जिनकी कोई गिनती ही नहीं की जा सकती। अगला हमारा शब्द है कंसील। कंसील वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कंसील का मतलब होता है किसी से हम कोई चीज छुपा रहे हैं, गुप्त रखना, बातों को सीक्रेट रखना, छुपाना, उसे बोला गया है कंसील। सिनोनिम से हाइड, डिस्गाइज, मास्क, कवर, वेल और ऑब्सक्योर। एंटोनिम से शो, एक्सपोज, रिवील और अनकवर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं शी ट्राई टू कंसील हर एंगर फ्रॉम हर फ्रेंड। किसी लड़की की बात हो रही कि उसने अपने फ्रेंड से अपना गुस्सा छुपाने की भरपूर कोशिश की, वो कोशिश कर रही थी अपना गुस्सा छुपाने का। अगला हमारा शब्द है एपक। एपक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एपक का मतलब होता है किसी तरह का एक कोई समय की हम बात कर रहे हैं, एक युग की बात कर रहे हैं, एक अवधि की, एक ईरा, एक काल की हम बात कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है एपक। एपक के सिनोनिम्स हैं पीरियड, टाइम, एज, ईरा, डेज, विंटेज और जनरेशन। एंटोनिम्स है टाइमलेस, इंस्टेंट, मोमेंट और सेकंड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द बर्थ ऑफ क्राइस्ट वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर एपक ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। कि वर्ल्ड की हिस्ट्री में, विश्व के इतिहास में क्राइस्ट का जो बर्थ था वो एक नए युग की शुरुआत थी। अगला हमारा शब्द है एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है ऐसी कोई चीजें जो कि अब ओल्ड फैशन्ड हो चुकी हैं, या पुराने ढंग का होना, परंपरागत तरीका का होना, रूढ़िवादिता होना चीजों में, उसे बोला जाता है एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक के सिनोनिम से ऑब्सोलीट, आउटमोडेड, आउटडेटेड, एंटीक्वेटेड और एंशिएंट। एंटोनिम से मॉडर्न, करंट, न्यू और कंटेम्प्ररी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मैनी ऑफ इट्स प्रैक्टिसेस सीम्स एनाक्रोनिस्टिक्स। तो ये बात की जा रही है कि काफ़ी सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, काफ़ी सारे जो व्यवहार या इस तरह की काम है, बातें हैं, वो अब आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं, आउटडेटेड, पुराने ढंग की वो हो चुकी हैं। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं, पहला वर्ड है दूसरे एडिटोरियल से इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बातें जो होकर ही रहेगी, जिससे बचा ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके, अवश्यंभावी या अपरिहार्य।
हिंदी इंग्लिश में उसे बोला जाता है इनएविटेबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अनअवॉइडेबल, इनएस्केपेबल, सर्टेन, नेसेसरी और इनएक्सॉरेबल। एंटोनिम से अवॉइडेबल, एविटेबल, प्रिवेंटेबल और अनश्योर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं विद मोर कार्स ऑन द रोड, ट्रैफिक जैम्स आर इनएविटेबल। बिल्कुल ये बात कही गई है कि जितना से ज़्यादा ट्रैफिक होगा रोड पे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी, ऑब्वियस सी बात है, तो ट्रैफिक जैम की जो समस्या होगी वो उससे बचा नहीं जा सकता, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगला हमारा शब्द है डेवस्टेटेड। डेवस्टेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। डेवस्टेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पूरी तरह से बर्बाद कर देना, तहस नहस कर देना, तबाही होना, सर्वनाश होना, उसे बोला जाता है डेवस्टेटेड। सिनोनिम से डिस्ट्रॉय, रुइन, डिमोलिश, शैटर। एंटोनिम से बिल्ड, इम्प्रूव, क्रिएट और प्रिजर्व। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं साइक्लोन हैज़ डेवस्टेटेड मैनी प्लेसेस ऑफ उड़ीसा। कि साइक्लोन जब उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में साइक्लोन आया तो काफ़ी सारे जो जगहें थी वो बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। अगला हमारा शब्द है एट्रीब्यूटेड। एट्रीब्यूटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कोई काम हुआ है, कोई किसी ने उपलब्धि प्राप्त की है या किसी ने कोई अच्छा कार्य किया है तो उसका श्रेय देना किसी को कि इसके कारण ऐसा हुआ, कारण ठहराना, उत्तरदायी मानना या श्रेय देना, उसे बोला जाता है एट्रीब्यूटेड। सिनोनिम से असाइंड, एस्क्राइब्ड, इम्प्यूटेड, चार्ज्ड, क्रेडिटेड और अवॉर्डेड। एंटोनिम से इंडिपेंडेंट, अनरिलेटेड, ऑटोनोमस और डिटैच्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कोहली एट्रीब्यूट्स हिज सक्सेस टू हार्ड वर्क। तो कोहली ने जो अपनी सफलता का श्रेय है पूरा अपनी कड़ी मेहनत को उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय दिया। उन्होंने माना कि उनकी सफलता के पीछे उनके कठिन परिश्रम का राज है, मतलब उनका जो सफलता का राज है इसके पीछे उनका कठिन परिश्रम है। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी आना, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, कमी होना, रिडक्शन होना किसी चीज में किसी तरह की, उसे बोला गया है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के सिनोनिम्स हैं कंप्रेशन, एब्रीविएशन, रिडक्शन और श्रिंकेज। एंटोनिम्स एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ अ मसल। तो मसल के संकुचन और उसकी एक्सपेंशन की बात की गई है, विस्तार की बात की गई है मसल्स की। अगला हमारा शब्द है रिसेशन। रिसेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिसेशन का मतलब होता है किसी भी तरह के बिजनेस में, व्यापार में, अर्थव्यवस्था में जो मंदी का दौर होता है, डाउन साइड में चली जाती हैं जब सारी चीजें, विकास ना होना, व्यापार का या अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आना, उसे बोला जाता है रिसेशन। सिनोनिम से डिक्लाइन, स्लम्प, डाउन स्विंग और डाउन टर्न। एंटोनिम से अपसर्ज, इंक्रीज, रिकवरी, सर्ज और अपडेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं रिसेशन इन सेल्स, ट्रेड और बिजनेसेस। बिजनेस तो किसी तरह के सेल्स में, बिक्री में या फिर व्यापार में या व्यवसाय में किसी तरह के कमी की बात, रिसेशन की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है इंसिपिड। इंसिपिड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। इंसिपिड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि बिल्कुल हमें अनइंटरेस्टिंग लगे, जिसमें हमारी बिल्कुल भी रुचि ना हो, या फिर यदि खाने की बात करें तो बेस्वाद खाना या नीरसता हो जिसमें, उसे बोला जाता है इंसिपिड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं वेपिड, डल, बोरिंग और टेडियस। एंटोनिम से टेस्टी, डिलीशियस, इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए इट वॉज इंसिपिड फूड ओवर देयर। तो ये भोजन की बात की गई, जो भोजन वहां पे रखा हुआ था वो बिल्कुल ही नीरस था, बेस्वाद था, टेस्टी नहीं था। अगला हमारा शब्द है कर्टेल। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। कर्टेल का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी करना, छोटा करना, किसी चीज को शॉर्टन करना, उसे बोला जाता है कर्टेल। सिनोनिम से शॉर्टन, रिड्यूस, डिमिनिश और डिक्रीज। एंटोनिम से एक्सटेंड, इंक्रीज, एक्सपेंड और एम्पलीफाई। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आई हैड टू कर्टेल माई आंसर एज आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो कोई ये व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि मुझे जो अपना आंसर था, जो मुझे उत्तर देना था, वो मुझे उसमें कमी करनी पड़ी, वो छोटा मुझे करना पड़ा क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था। अगला हमारा शब्द है एग्रावेटेड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एग्रावेटेड का मतलब होता है पहले ही समस्या है, पहले ही स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, पहले ही चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स हैं, तो उसका और ज़्यादा गंभीर हो जाना, और ज़्यादा बिगड़ जाना स्थिति का, या फिर किसी को क्रोधित कर देना, उसे उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज होता है एग्रावेटेड का। सिनोनिम से एक्सैस्परेट, एक्सैजर्बेट, वर्सन और एंगर। एंटोनिम से एलिविएट, इम्प्रूव, कंफर्ट और एमेलियोरेट।
एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप कैन एग्रावेट द सिचुएशन। तो यदि हम स्ट्रेस लेते हैं और कम सोते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उससे हमारी जो सेहत है या जो उससे ये चीज़ें हैं और भी ज़्यादा खराब हो जाएंगी, मतलब स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। यदि हम स्ट्रेस लेते हैं और कम सोते हैं तो स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी, मतलब हमारी सेहत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। अगला हमारा शब्द है एजिटेशन। एजिटेशन यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। एजिटेशन का मतलब होता है किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना किसी तरह का, उसे बोला गया है एजिटेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, टर्मोइल, कमोशन, डिस्क्वाइट और एक्साइटमेंट। एंटोनिम्स है पीस, काम, कंफर्ट और कंपोजर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्मॉल शॉपकीपर्स कैरिड ऑन अ लॉन्ग एजिटेशन अगेंस्ट द बिग डिपार्टमेंट स्टोर्स। तो ये बात कही गई है जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं उन्होंने धरना मोर्चा खोल दिया, धरना प्रदर्शन किया, बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं उनके खिलाफ उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया, धरना दिया या आंदोलन किया। अगला हमारा शब्द है सैल्वेज। सैल्वेज यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। सैल्वेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम क्षतिग्रस्त होने से बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, हम चीज़ों को सेव करना, रिकवर करना, रेस्क्यू करना किसी को, उसे बोला गया है सैल्वेज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रेस्क्यू, सेव, रिकवर, रिट्रीव। एंटोनिम से लूज, हर्ट, हार्म और वेस्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऑफिशियल्स ट्राई टू सैल्वेज द सिचुएशन। तो ये ऑफिशियल्स कर्मचारियों की बात की गई है जो उत्तराधिकारी मतलब ऑफिशियल्स थे, अधिकारी थे, उन्होंने काफ़ी कोशिश की किसी सिचुएशन से निपटने के लिए, उसको मतलब चीज़ों को वर्स होने से बचाने के लिए उन्होंने बहुत भरसक उन्होंने प्रयत्न किया। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। टाइम ना होने की वजह से समय बहुत हो चुका है तो मैं रिवीजन नहीं करवा पा रहा हूँ आपको, तो रिवीजन आप खुद ही कर लीजिएगा। आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।